हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। और इससे पहले कि मैं आज के रिव्यू के बारे में बात करूँ, मूवी के बारे में बात करूँ, मैं आप लोगों से बस इतना बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उस पे मैंने एंड में आपको बताया था कि अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ट्रेलर रिव्यू। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट ये है कि रिसेंटली शायद मुझे पुराने आर्टिकल्स याद थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि जो रूही है जो रिलीज हुई है 11 तारीख को, वो मुझे लग रहा था कि वो 12 तारीख को यानी कि फ्राइडे यानी कि आज रिलीज होगी। तो आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक मे बी। और मैंने सोचा था कि ठीक है, आज जो वीडियो आएगा वो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का आएगा। हालांकि वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, लेकिन जब कल मुझे पता चला कि मूवी ऑलरेडी रिलीज हो गई है और रिव्यू पे रिव्यू उसके आने लगे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं। और सो हियर आई एम विद द रिव्यू ऑफ रूही। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि रिव्यू स्टार्ट करें रूही का, आप सब जानते हैं एक हॉरर कॉमेडी जेनर की मूवी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे पहले एक मूवी आई थी स्त्री, जो कि आप अगर देखें तो वो बनाई गई थी दिनेश विजान द्वारा। और साथ ही में वो फिल्म जो थी वो एक तरह से प्रेजेंट की गई थी हॉरर कॉमेडी, और वो एक्चुअल में एक हॉरर कॉमेडी थी। यहाँ पे मैडा फिल्म्स ने क्या किया है, उन्होंने एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिसमें उन्होंने जैसे एक उन्होंने अभी आगे लॉन्च किया है, भेड़िया का टीजर लॉन्च कर दिया, स्त्री उसका एक फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया, अभी उन्होंने ये रूही लेके आए। तो उनका ये है कि एक हॉरर कॉमेडी जेनर का एक यूनिवर्स उन्होंने मतलब आगे प्लान किया हुआ है शायद, जो उन्होंने एटलीस्ट उनकी मार्केटिंग टीम ने तो यही प्रेजेंट किया है। और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन का इस बात पर भी ध्यान था कि भाई ये जो मूवी है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री, तो यस आई कंप्लीटली अग्री कि ये जो मूवी है ये बिल्कुल उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने स्त्री बनाई थी। लेकिन क्या रूही इतनी अच्छी फिल्म है जितनी अच्छी की स्त्री थी? क्योंकि मैं आपको कास्ट बता देता हूँ जल्दी से। तो बेसिकली कास्ट में मैं अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 3 नाम ही लेना चाहूंगा, वही ज्यादातर स्क्रीन स्पेस जो है वो एडहेयर करते हैं। तो सबसे पहला नाम ऑब्वियसली राजकुमार राव। छुपन छुपाई खेल लिया हमारे साथ रूही जी। अगर सेकंड नंबर पे मैं बात कर लूं तो बात करेंगे हम वरुण शर्मा की। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम नॉनवेज नहीं खाते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। अब अगर बात कर ले जो तीसरी मेन कैरेक्टर है, हम बात कर रहे हैं जानवी कपूर की। जानवी कपूर ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेन जो आपका टाइटल रोल है वो प्ले किया है रूही का। तब क्या है ये सब? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम नॉनवेज नहीं खाते। जिनके नाम पर ये मूवी है। तो बेसिकली ये क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी ऐसी कोई इंप्रेसिव कास्ट नहीं है बताने के लिए, तो मैं सिर्फ इन तीनों के बारे में ही बताना चाहूंगा। अगर बात करें तो राजकुमार राव ने कैरेक्टर जो प्ले किया है वो भवरा नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। दूसरे जो हमारे वरुण शर्मा है, वरुण शर्मा कैरेक्टर प्ले करते हैं कटर्नी का। और जो जानवी कपूर है वो कैरेक्टर प्ले करती हैं रूही का। और टू एन एक्सटेंट जो दूसरी वाली चुड़ैल आ जाती है रूही में, उसका भी कैरेक्टर प्ले करते हैं। बेसिकली वो डबल रोल प्ले कर रही है। हालांकि उस बेचारी को एक ही रोल दे दो, ठीक है, नहीं होते उससे इतने सारे, पर खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कुल मिला के ये कहानी है, और सॉरी ये कास्ट है। अब अगर बात कर लें प्लॉट की, बेसिक प्लॉट की बात करें तो प्लॉट जो है वो सिचुएटेड है अराउंड एक, इन्होंने शायद यूपी का एक गांव पकड़ा है बागड़पुर नाम का। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यूपी का है, क्योंकि मूवी में दिखाई गई ज्यादातर गाड़ियां जो है उनकी जो नंबर प्लेट है वो यूपी की है। तो आई बिलीव कि वो उन्होंने यूपी में सेटअप किया है। थोड़ा एक्सेंट भी उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा वो थोड़ा जाट और भोजपुरी को थोड़ा सा मिला दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सा गांव है जहाँ पे ये मिक्सचर बोली चलती है, आई डोंट नो। तो खैर जाने दीजिए।
तो बेसिक वहां से कहानी शुरू होती है। कहानी क्या है, एक जगह है भागलपुर नाम की, जहाँ पे एक प्रथा है कि वो पकड़िया ब्याह करते हैं। पकड़िया ब्याह क्या होता है, ब्राइड किडनैपिंग एक तरीके से, कि वहां पे जैसे अगर किसी लड़की को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसको उठवा लिया जाता है, शादी में ले जाया जाता है और उससे शादी करवा दी जाती है। इनिशियली लड़की को बुरा ही लगता है ऑब्वियसली, बट एक दो सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ पे जब लड़की को पता चलता है कि शादी में उसको कितने जेवर वगैरह मिलने वाले हैं, तो वो फिर वहां पे अपने एक्सप्रेशन थोड़े चेंज कर लेती है या थोड़ा मन सा बना देती है शादी का। तो ये है। अब आई बिलीव आई ऑल्सो हैव रेड सम आर्टिकल्स रिगार्डिंग द सेम। तो हाँ, ऐसा कुछ जगहों पर तो होता है, हालांकि ये गलत चीज है। तो बट ये स्टार्टिंग का प्लॉट उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अब इसमें क्या ऐड ऑन करते हैं, ये ऐड ऑन ये करते हैं कि इन्होंने इतना रख लिया, उसके बाद हमारे प्ले में आते हैं राजकुमार राव और वरुण शर्मा। राजकुमार राव जो भवरा सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो एक तरह से एक जलजला न्यूज है उसमें रिपोर्टर है, और वो अर्नब गोस्वामी बनना चाहते हैं। खैर यार मैं क्या ही बताऊं, मुझे लग रहा है कि वो ना सच में मतलब उन्होंने अर्नब गोस्वामी को ना ठीक से देखा नहीं है। हालांकि बंदा बुरा नहीं है अर्नब गोस्वामी, मतलब जिस पिच पे वो चला जाता है ना, कभी कभी इंटोनेशन को भी लगता होगा कि क्यों मेरी मैया दैया कर रहा भाई। मेरा एक लेवल होता है, एक बेस होता है। बट खैर मूविंग ऑन। तो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया एक रिपोर्टर का। वरुण शर्मा ऑब्वियसली उनके साइड किक बने हैं एक तरीके से, और एक तो सीन में बोल भी देता था कि उनके जो बॉस हैं वो बोल भी देते कि तेरा दुम छल्ला कहाँ है, तो विच डिफाइंस दैट मीन कि हाँ वो एक तरह से साइड किक का रोल प्ले कर रहे हैं। कटरनी नाम है उनका फिल्म में, और वो और राजकुमार राव बचपन के दोस्त हैं। और हाँ, वो केमिस्ट्री धीरे धीरे दिखती है उनके अंदर, अच्छे दोस्त हैं और थोड़े से ना मासूम से हैं। एक वो लुक देने की कोशिश की गई है उन लोगों को, जैसा कि मतलब एक छपरी निब्बा टाइप का होता है ना, आजकल चल रहा है कि थोड़े बाल रंगे हुए, थोड़े कपड़े मॉडर्न मॉडर्न ये सो, तो उस तरह का कुछ है उनका। अब बात यहां से शुरू होती है कि जब मतलब वो रिपोर्टिंग का काम तो करते हैं, लेकिन इनके जो बॉस हैं वो साइड बाय साइड उनका लड़कियों को उठवाने का भी काम है, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स वो लेते हैं। तो एक बार होता ये है कि वो फोन करते हैं इन्हें और बुलाते हैं, फिर इन्हें बताते हैं कि एक लड़की है जिसको उठवाना है, उसकी शादी करवानी है। लड़की कौन है जी, जानवी कपूर रूही। तो ये लोग चले जाते हैं, उसे उठा लेते हैं। मतलब हाँ ठीक है, चलो उसके जो भी आगे प्लॉट मेरे दिमाग में आ रहा है परफॉर्मेंसेस को लेकर के और स्क्रीन प्ले को लेकर, उसके मैं आगे बात करूंगा। तो वो उठा लेते हैं, फिर अचानक से कुछ ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से वो उसे डायरेक्ट शादी में नहीं ला सकते। तो उन लोगों को मतलब वरुण शर्मा और राजकुमार राव को बोल दिया जाता है कि भवरा और कटन्नी को कि भाई आप इसे एक आध हफ्ते तक अपने पास रखो। कोई एक अड्डा बता दिया जाता है आउटस्कर्ट्स में, गांव मतलब कोई गांव से थोड़ा आगे जंगल वंगल में, कि भाई वहां ले जाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसका ध्यान रखो, और जब दिन शादी का तय हो जाएगा तो उसको ले आना। अब यहाँ पे हुआ यह है कि जब वो ले गए वहां पे, अब वहां पे पता चलता है जाकर के कि जो लड़की है वो पोजेस्ड है, एक चुड़ैल कह सकते हैं, एक चुड़ैल दिखाया गया है कि एक चुड़ैल से पोजेस्ड है। और ये मुड़िया पैरी करके एक उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है इसका कि मुड़िया पैरी है, जो चुड़ैल का बेसिक नाम दिया गया क्योंकि पैर उल्टे होते हैं उनके। तो वैसा सा कुछ दिखाने की कोशिश की है। बाद में प्लॉट आगे बढ़ता है और बस यही सीन है कि एक थोड़ा फनी बनाने की कोशिश की है कि वरुण शर्मा को चुड़ैल वाले से प्यार हो जाता है, और जो पोजेस्ड रूही है उनसे प्यार हो जाता है, और जो राजकुमार राव है उनको रूही जो अनपोजेस्ड वर्जन है उससे प्यार हो जाता है। फिर कैसे ये मतलब उस सिचुएशन से निकलते हैं, फिर कहानी कहाँ तक पहुंचती है, कैसे मतलब राजकुमार राव कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो चुड़ैल ने पोजेस किया हुआ है उसे निकाला जा सके, लड़की को बचाया जा सके, सो एंड सो। आखिर में क्या होता है स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, तो उसके लिए अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर हम बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो देखिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बहुत ही बिलो एवरेज राइटिंग है, बहुत ही बिलो एवरेज। इनफैक्ट मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, ये जो दिनेश विजान है उन्होंने इससे पहले जो फिल्म बनाई है स्त्री बनाई है, तो यार मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि क्या कहते हैं वो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट देंगे हमें। स्क्रीन प्ले बहुत ही एवरेज है, लाइंस लैंड नहीं करती, पंचेस लैंड नहीं करते, और अगर इसे प्रेजेंट किया गया एज अ हॉरर कॉमेडी तो हॉरर तो है ही इसमें, मतलब आपको कहीं भी डर सा नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे ना हाँ मुझे डर लग गया या कुछ ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, स्त्री में थे कुछ ऐसे सीन्स थे, कुछ ऐसी, हालांकि वो भी हॉरर कॉमेडी थी, बट वो नहीं लगेगा डर आपको थ्रू आउट द मूवी। एक आधा गलती से लग जाए तो लग जाए, वरना आपको नहीं लगने वाला डर।
अगर बात कर ले कॉमेडी की तो ठीक है, कोशिश बहुत की गई है एक्टर्स के द्वारा भी, बट स्टिल राइटिंग में कुछ नहीं था, तो वहां पे कुछ निकला भी नहीं। एक दो जगह पे आपको लगता है हाँ लाइट फनी ह्यूमर, एक दो जगह पे अच्छे खासे लाफ हैं, बट मतलब ऑन एन एवरेज ये कहूंगा कि कॉमेडी भी उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, अगेन बहुत गंदा डायरेक्शन है। और खैर अब मैं इतनी बुराइयां कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि इतनी बुरी फिल्म लगी मुझे। हाँ ये है कि अगर आप एक उम्मीद से जाते हैं कि आपको स्त्री आपने देखी है और आप स्त्री से कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वैसा सा कुछ तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप एक फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं तो ओवरऑल अगर मैं फिल्म के बारे में बात करूं, ठीक है, वन टाइम वॉच है, इतने टाइम बाद सिनेमा हॉल्स खुले हैं, लोग अगर जाना चाहें देखना चाहें वन टाइम वॉच है, फैमिली एंटरटेनर है, कोई वल्गर सीन नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखी जा सकती है। बट ओवरऑल बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं, क्योंकि अगर एक चीज है जो कोशिश कभी कभी करती है कि हाँ फिल्म थोड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक बार देख सकते हैं, तो उसका बेसिक रीजन है वो है हमारे वरुण शर्मा और राजकुमार राव। राजकुमार राव का यार जैसे मैंने बताया मैं बहुत बड़ा फैन हूं। उनको यहाँ पे राइटिंग में कुछ खास मिला नहीं, पर जो भी उन्हें मिला उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है उसको पुल ऑफ करने की। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वरुण शर्मा की बात करूं तो हाँ ये ठीक है कि वो एक तरह से टाइपकास्ट होते जा रहे हैं और वो एक तरह के रोल कर रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने अपना पूरा एफर्ट दिया है कि वो फनी लगे, लोगों को हंसा सकें, वो दिखता है वहां पे स्क्रीन पे, एफर्ट दिखता है। अब यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि दो अच्छे एक्टर्स आपने लिए हुए हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग इज समथिंग दैट शुड बी शोन on the picture effortlessly. When you start watching the effort that the actor is doing effort, but script में इतना कुछ नहीं है, तब आपको थोड़ा बुरा लगने लगता है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे एक मैं ये नहीं कहूंगा कि जानवी की या राजकुमार की वैसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ वरुण शर्मा और राजकुमार राव की जो एक केमिस्ट्री दिखाई गई है वो मुझे बहुत पसंद आई है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक बार ये मूवी जरूर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी रेटिंग क्या दूंगा मैं, तो मैं इसे 2.5 दूंगा। 2.5 भी मैं सिर्फ इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे वो जो कॉमिक पार्ट था वरुण शर्मा और राजकुमार राव के बीच का, और जो उनकी केमिस्ट्री थी और जो इनोसेंस है इन दोनों की एक्टिंग में, उसके लिए देना चाहूंगा। हाँ ये तो मेरा रिव्यू था। अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक बार देखना चाहें देख सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है, नहीं भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब अभी शुरू हुआ है हॉल्स का खुलना अच्छी कैपेसिटी के साथ में। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते थोड़ा वेट कर लीजिए, ओटीटी पर रिलीज हो जाएगी वहां देख लीजिएगा। बट यस बिफोर आई एंड द वीडियो मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि या मेरा सजेशन भी है, हालांकि जैसा मैंने कहा कि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ अगर जो मेडा फिल्म्स है या दिनेश विजय उन तक मेरी बात पहुंचती है, तो यार आप लोग ना, मुझे ये नहीं पता ये आपका यूनिवर्स का आइडिया अच्छा है, टू एन एक्सटेंट अच्छा लग रहा है देखने या सोचने में, बट हाँ अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो आई वुड लव टू सी कि ये जो भवरा और कटन्नी है इनको एक अलग मूवी मिलनी चाहिए। मतलब हालांकि ये मूवी में भी वो पूरे थे, बट इन दोनों की दोस्ती को लेकर के और इन दोनों को एक नई सिचुएशन में डाल के, किसी नए ट्विस्ट में डाल के, किसी नए प्लॉट में डाल के इनको एक स्टैंड अलोन मूवी दे दो, क्योंकि वो मूवी आई विल बेट इससे बहुत अच्छी होगी। एंड द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन कि यार देखो, अगर आपने एक यूनिवर्स बनाया, कुछ कैरेक्टर्स ना आप सजेस्ट कर लो कि हाँ ये रहेंगे हमारे साथ थ्रू आउट टुगेदर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ पंकज त्रिपाठी की वजह से। पंकज त्रिपाठी ने जो स्त्री में काम किया था ना, वो बंदा बहुत कम टाइम के लिए है उस फिल्म में, लेकिन जो इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं वो अभी तक मेरे दिमाग से निकला नहीं है। तो हाँ अगर आपको एक यूनिवर्स बनाना है तो पंकज त्रिपाठी को उसमें रखिए। शायद अगर कहीं कुछ कमी पड़ रही होगी तो वो बंदे का ह्यूमर जो है ना वो नेचुरल ह्यूमर निकल के आता है, तो उसमें आपको कॉमेडी पार्ट ऐड करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जैसा मैंने बताया कि द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का आने वाला है, रिकॉर्ड हो चुका है, तो हो सकता है जितना जल्दी मैं एडिट करके उसको डाल दूंगा। आज ये वीडियो आएगा, तो वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। तो अभी के लिए टाटा बाय, और प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो प्लीज सेफ्टी फर्स्ट, उसका जरूर ध्यान रखिएगा।